बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 क्लास मैथ्स में चैप्टर नंबर 5 फाइनेंशियल अरिथमेटिक्स में एक्सरसाइज 5.1 है, जिसमें हम सेल प्राइस, कास्ट प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, डिस्काउंट और परसेंटेज डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में कुछ सवालात भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फाइनेंशियल अरिथमेटिक्स कहाँ पर यूज़ होता है? हमारी डेली लाइफ के सरगर्मियों में इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन वी बाय, सेल और एक्सचेंज गुड्स और सर्विसेज, व्हेन वी नीड ए करेंसी चेंज, पेमेंट ऑफ एम्प्लॉइज सैलरीज, ट्रांसफरिंग मनी थ्रू बैंक अकाउंट्स, लोन्स फ्राम बैंक्स एट्सेट्रा। ये फाइनेंशियल अरिथमेटिक्स जब हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं या बेचते हैं या चीज़ों का तबादला करते हैं या करेंसी का चेंज करते हैं, डॉलर को रुपयों में या रुपयों को डॉलर्स में एट्सेट्रा। इसी तरह काम करने वाले की सैलरीज, इनकी पेमेंट, बैंक अकाउंट से मनी का ट्रांसफ़र और बैंक से लोन्स एट्सेट्रा, इन सारों की स्टडी फाइनेंशियल अरिथमेटिक्स में आती है। इसमें कुछ टॉपिक्स है जिसको हम इस क्लास में सीखेंगे, जिसमें पहले है प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट और कुछ किस्म की टैक्सेस के बारे में। पहले हम इस एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, तो इसमें प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट है। प्रॉफिट के समझने के लिए पहले आपको दो टर्मिनोलॉजीज़, कास्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस को समझना होगा। किसी चीज़ की कीमती ख़रीद को हम कहते हैं कास्ट प्राइस। इसे हम CP से शॉर्टली रिप्रेजेंट करते हैं, कास्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस किसी चीज़ की कीमती फ़रोख्त को हम कहते हैं सेलिंग प्राइस, और इसे हम शॉर्टली SP से लिख सकते हैं। प्रॉफिट मीन मुनाफा। प्रॉफिट कब होगा? आपका सेलिंग प्राइस कास्ट प्राइस से ज़्यादा हो, कीमती फ़रोख्त आपकी कीमती ख़रीद से ज़्यादा हो, तो वहाँ पर प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट मालूम करने के लिए सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, ये आपको निकालना होगा। शॉर्टली हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। अगर इसके उलट हो के कास्ट प्राइस ज़्यादा हो और सेल प्राइस कम हो, मतलब आपने कोई चीज़ ज़्यादा पैसों से ख़रीदी है और आप इसे कम पैसों पर बेच दें, तो फिर आपको लॉस होगा। लॉस मालूम करने के लिए कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, क्योंकि कास्ट प्राइस ज़्यादा है, इसका जवाब लॉस पॉजिटिव में आना चाहिए। अब इसके बाद है परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस। तो प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज दोनों के फार्मूले में ये कास्ट प्राइस और मल्टीप्लाई बाय 100% है। यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट आप मालूम करना चाहते हैं, तो पहले प्रॉफिट आपको मालूम करना होगा, जो आप यहाँ से मालूम कर सकते हैं। इसी तरह लॉस परसेंटेज मालूम करने के लिए पहले आपको लॉस यहाँ से मालूम करना होगा, फिर आप लॉस परसेंटेज मालूम कर सकते हैं। मीन 100 रुपयों में से कितना प्रॉफिट और यहाँ पर 100 रुपीज़ में से कितना लॉस। इसके बाद है डिस्काउंट। बाज़ औक़ात दुकानदार क्या करते हैं कि किसी चीज़ को बेचने के लिए इस पर डिस्काउंट देते हैं। Sometimes shopkeepers reduce the mark price, original price and sell their goods at a lower price. The difference between mark price, original price इसे हम कहते हैं, and selling price is called discount. तो पहले से जो इस पर रकम लगी होती है किसी चीज़ पर, उसे हम मार्क प्राइस कहते हैं। जब सेल लग जाए तो फिर इसके बाद जो कीमत होती है वो सेल प्राइस, इससे ये कीमत कम होगी, तो ये कहलाता है डिस्काउंट। इसी तरह परसेंटेज डिस्काउंट मालूम करने के लिए मार्क प्राइस या कास्ट प्राइस भी आप इसे कह सकते हैं, ओरिजिनल प्राइस जिस पर उस दुकानदार ने इसे बेचना होता है, तो ये मार्क प्राइस है। और डिस्काउंट ये आप यहाँ से मालूम करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये मालूम करने का तरीका है परसेंटेज डिस्काउंट। अब हम एक्सरसाइज के सवालात हल कर सकते हैं। एक्सरसाइज 5.1 में पहला सवाल है कंप्लीट दी फॉलोइंग टेबल। इस टेबल को आप मुकम्मल करें। इसमें ABCDE पार्ट्स हैं। कास्ट प्राइस दी गई है, ये सारों में दी गई है। सेल प्राइस 2 में दी गई है।
प्रॉफिट 1 में दिया गया है, लॉस 2 में दिया गया है। प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट केस हम स्टडी करेंगे, फिर इनको फिलअप करेंगे। तो ये पहला पार्ट है इसका। ₹1800 ये कास्ट प्राइस है, कीमत ख़रीद। कीमत फ़रोख्त ये इससे कम है, तो जाहिर है कीमत फ़रोख्त जब कीमत ख़रीद से कम हो तो ये नुकसान हुआ होता है। प्रॉफिट यहाँ पर नहीं है, लॉस है यहाँ पर। लॉस कितना है? कास्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, तो ये आप माइनस करें, यहाँ से आता है 300 रुपीज़। 300 ये लॉस हुआ है यहाँ पर इस ए केस में। प्रॉफिट यहाँ पर नहीं है तो प्रॉफिट परसेंट भी नहीं होगा। लॉस परसेंट हमें मालूम करना है। इसके लिए आपको 300 को इस 1800 पर डिवाइड करना है और साथ में मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये काम हम रफ वर्क में कर देते हैं और यहाँ पर लॉस परसेंटेज के लिए जो जगह दी गई है उसे फिलअप करते हैं। तो लॉस परसेंटेज मालूम करने के लिए हमें जो कास्ट प्राइस दी गई है, कीमत ख़रीद, वो हम नीचे लिखेंगे। मल्टीप्लाई बाय 100%, ये फार्मूले में है। और यहाँ पर है लॉस, तो लॉस है ₹300। ये 2 ज़ीरोज़ यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। तो यहाँ पर 100 डिवाइड बाय 6 हम कर लेते हैं और परसेंट साथ में लगा लेते हैं। यहाँ से आता है 16.666, 16.67%। ये है लॉस पहले केस में। दूसरे केस में भी यही किस्सा है। कास्ट प्राइस दी गई है, सेल प्राइस दी गई है। सेल प्राइस कास्ट प्राइस से कम है, कीमत फ़रोख्त कीमत ख़रीद से कम है, तो यहाँ पर भी प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस है। ये आप माइनस करें। इसके बाद है पार्ट सी में ₹4000 कास्ट प्राइस, सेल प्राइस नहीं दी गई है लेकिन प्रॉफिट दिया गया है। तो प्रॉफिट कब होगा? जब ये सेल प्राइस इस कास्ट प्राइस से ज़्यादा हो। कितना ज़्यादा है? तो वो दिया गया है, तो हम इसके साथ 1260 प्लस करेंगे, तब ये फ़ायदा होगा। तो आप इसके साथ 1260 प्लस करें। 0 + 0 = 0, 0 + 6 = 6, 0 + 2 = 2, 4 + 1 = 5। जब आप किसी चीज़ को 4000 पर ख़रीद लें और फिर 5260 पर बेच दें, फ़रोख्त करें, तब आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा ₹1260। इस केस में लॉस नहीं होगा और नहीं लॉस परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करने के लिए इस प्रॉफिट को आप इस कास्ट प्राइस पर डिवाइड करें और साथ में मल्टीप्लाई बाय 100% लाने के लिए। तो 1260 डिवाइड बाय 4000 मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ से आता है 31.5%। तो ये है पार्ट सी का डेटा फिलअप करना। यहाँ पर प्रॉफिट दिया गया था तो प्रॉफिट परसेंटेज हमने मालूम किया। प्रॉफिट जब होता है तो लॉस और लॉस परसेंटेज नहीं होते। लास्ट 2 पार्ट्स में कास्ट प्राइस दी गई है और लॉस दिया गया है, तो प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज फिर नहीं होगा। जब आपके पास लॉस आ जाए तो सेल प्राइस ये कम होगी कास्ट प्राइस से। कितनी कम है? 200 रुपीज़ यहाँ पर कम है, तो यहाँ पर आप इस कास्ट प्राइस से 200 रुपया निकालें। जो बचता है सेल प्राइस की जगह पर उसे लगा लें। 5 - 0 = 5, 2 - 0 = 2, 4 - 2 = 2 और 6 अपनी जगह पर। तो ₹6225 पर जब आप इस चीज़ को प्रयोग करें, जिस चीज़ को आपने 6425 पर लिया था, तो आपका लॉस हो जाएगा ₹200। लॉस परसेंटेज मालूम करने के लिए इस लॉस को आपने कास्ट प्राइस पर डिवाइड करना है, साथ में 100 मल्टीप्लाई करना है। 200 डिवाइड बाय 6425 मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ से आता है 3.11%। तो ये लॉस हुआ है 3% अप्रॉक्सीमेटली। इसी तरह यहाँ पर भी लॉस है, लेकिन लॉस की कीमत ज़्यादा है। 200 रुपया की बजाय
2000 रुपया ये लॉस हुआ है। तो ये लॉस आप इससे सब्ट्रैक्ट करें, सेल प्राइस आ जाएगा। ये बहुत ही इजी है। 7000 पर जब आप इस चीज़ को फ़रोख्त करें, जिस चीज़ को आपने 9000 में ख़रीदा था, तब आपका लॉस हो जाएगा ₹2000। प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज फिर नहीं होगा। लॉस परसेंट फिर आप मालूम करेंगे ₹2000 डिवाइड बाय 9000 मल्टीप्लाई बाय 100, या आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, ₹2000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 9000। तो यहाँ से आता है 22.22%। इतना परसेंट लॉस हुआ है। तो ये आपका टेबल है इस क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन 2 में दिया गया है, ए वॉच इज बॉट फॉर ₹250। एक घड़ी को ख़रीदा गया 250 रुपया में, एंड सोल्ड फिर से बेचा गया फॉर ₹300, 300 रुपया पर। फाइंड द प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज। ज़ाहिर है यहाँ पर मुनाफा हुआ है, कम रुपए की चीज़ ख़रीद कर इसे ज़्यादा रुपया में बेच दिया गया है। तो हमें प्रॉफिट मालूम करना है और प्रॉफिट परसेंटेज। ये है कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस दी गई है ₹250। सेल प्राइस भी दी गई है, दिस इज़ ₹300। फाइंड द प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज। हमें प्रॉफिट मालूम करना है। वी नो अबाउट प्रॉफिट। मुनाफा अब हम मालूम करेंगे वो क्या है। तो ये सेल प्राइस से आपने सब्ट्रैक्ट करना है कास्ट प्राइस को। सेल प्राइस दी गई है ₹350। सेल प्राइस दी गई है ₹300, सॉरी, माइनस कास्ट प्राइस दी गई है ₹250। फायदा है इस घड़ी के बेचने में ₹50। ये एक काम हो गया प्रॉफिट, फ़ायदा। अब फ़ायदे का हमने फ़ीसद मालूम करना है, परसेंटेज प्रॉफिट। इसे मालूम करने के लिए आपको प्रॉफिट डिवाइड बाय कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100% ये करना होता है। तो प्रॉफिट हमने मालूम कर दिया है ₹50, डिवाइड बाय कास्ट प्राइस हमें दी गई थी ₹250 मल्टीप्लाई बाय 100%, ये फार्मूले का है। रुपीस कैंसिल हो जाएंगे, ज़ीरोस कैंसिल हो जाएंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा 100, 20 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 20, और साथ में परसेंट का साइन, तो परसेंट प्रॉफिट। तो परसेंट प्रॉफिट यहाँ पर इस घड़ी में हुई है, घड़ी के बेचने में हुई है 20%। हमें दो रिक्वायरमेंट थे सवाल में, प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट, और हमने दोनों मालूम कर दिए हैं। क्वेश्चन 3 है, आमना बॉट ए डॉल फॉर ₹475। आमना ने एक गुड़िया ख़रीदी 475 रुपया में, एंड सोल्ड इट, और फिर इसे बेच दी फॉर ₹425। ज़्यादा कीमत में ख़रीद कर कम कीमत में बेच दी। फाइंड हर लॉस एज वेल एज लॉस परसेंटेज। इसने यकीनन ये नुकसान किया है, नुकसान आपने मालूम करना है और फिर नुकसान का परसेंटेज भी मालूम करना है। कास्ट प्राइस हमें दी गई है ₹475 और सेल प्राइस दी गई है ₹425। तो ये लॉस हुआ है। लॉस मालूम करने के लिए आपको कास्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस करना होगा। कास्ट प्राइस है ₹475 और सेल प्राइस है 425। ये आप माइनस करें तो लॉस आपको मालूम हो जाएगा, बेचने में आमना ने कितना लॉस किया है, नुकसान कितना किया है। तो ये है ₹50, 50 रुपया का उसने नुकसान किया है इस घड़ी बेचने में। नुकसान का परसेंटेज मालूम करने के लिए वही तरीका है, लॉस परसेंटेज और परसेंटेज लॉस इज़ calculated by loss amount divided by cost price multiply by 100%। तो लॉस हमने मालूम कर दिया है ₹50, कास्ट प्राइस हमें दी गई है
वो है ₹475 मल्टीप्लाई बाय 100%। ये है फार्मूले का हिस्सा। रुपीस कैंसिल हो जाएंगे। ये आपने कैलकुलेट करना है 50 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ से आता है 5000 डिवाइड बाय 475, साथ में परसेंट का साइन। तो ये हमें बता देगा लॉस परसेंटेज इस सवाल में। यहाँ से आता है 10.52%। तो ये है लॉस परसेंट इस सवाल का और लॉस इन रुपीस। उस्मान बॉट ए बाइक। उस्मान ने ख़रीदी एक मोटरसाइकिल ₹50,000 ₹50,000 में। आफ्टर ए फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के बाद ही सोल्ड इट, फिर उसने वो बेच दी ₹40,000 40,000 में। तो ख़रीदी थी 50,000 में, बेच दी 40,000 में, नुकसान किया है। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस। अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट और इसका परसेंटेज, या लॉस हुआ है तो लॉस और इसका लॉस परसेंटेज मालूम करना है। यहाँ पर जाहिर है लॉस हुआ है तो हम लॉस और लॉस परसेंटेज मालूम करेंगे। पहले हमें क्या दिया गया है, कास्ट प्राइस दी गई है, सेल प्राइस दी गई है। सेल प्राइस, कास्ट प्राइस है ₹50,000 और सेल प्राइस कीमत फ़रोख्त है 40,000 ₹40,000। एज कास्ट प्राइस इज़ ग्रेटर देन सेल प्राइस। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कास्ट प्राइस ये ज़्यादा है सेल प्राइस से, 50,000 ज़्यादा होते हैं 40,000 से, इसलिए हम कह सकते हैं कि उसने नुकसान किया है। देयरफॉर देयर इज़ ए लॉस। और लॉस हम मालूम करेंगे किस तरह, कास्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो कास्ट प्राइस यानी कीमत ख़रीद दी गई थी ₹50,000 माइनस सेल प्राइस दी गई है ₹40,000। ये आप माइनस करें तो यहाँ से आता है 10,000। तो ये है लॉस अमाउंट, 10,000 उसने नुकसान किया है। अब इस नुकसान का हमने परसेंटेज भी मालूम करना है। तो आप लिखेंगे लॉस परसेंट और परसेंटेज लॉस इज़ इक्वल टू, फार्मूला क्या था, लॉस अमाउंट आपने लिखना है ऊपर, डिवाइड बाय आपने करना है कास्ट प्राइस जो हमें दी गई है 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100%। ये है फार्मूले का। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये 4 ज़ीरोज़ यहाँ पर कैंसिल हो रही है। 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा से आता है 100, 20 मल्टीप्लाई बाय 1 से आता है 20 रुपीस कैंसिल हो गई हैं और साथ में परसेंट। 20% लॉस उसने किया है उस्मान ने इस गाड़ी को बेचकर। क्वेश्चन नंबर 5 में है, नजमा बॉट ए हाउस फॉर ₹750,000। नजमा ने एक मकान ख़रीदी इतने कीमत पर और फिर इसे बेच दिया इतने कीमत पर। तो ये 750,000 है और ये 800,000 है। ये कीमत ज़्यादा है। कीमती ख़रीद कास्ट प्राइस, कीमत फ़रोख्त सेल प्राइस। सेल प्राइस ज़्यादा है कास्ट प्राइस से, तो इसकी ये प्रॉफिट है इसकी, और ये प्रॉफिट और इसकी परसेंटेज हमने मालूम करनी है। तो कास्ट प्राइस आप देख सकते हैं दी गई है ₹750,000। सेल प्राइस भी दी गई है ₹800,000। एज आप लिखेंगे चूँकि यहाँ पर सेल प्राइस इज़ ग्रेटर देन कास्ट प्राइस, देयर इज़ ए प्रॉफिट। यहाँ पर उसको फ़ायदा हुआ है। तो वो फ़ायदा हम किस तरह मालूम करेंगे, फ़ायदा मालूम करने के लिए आपने सेल प्राइस से सब्ट्रैक्ट करना है कास्ट प्राइस को। ₹800,000 से आपने सब्ट्रैक्ट करना है ₹750,000। तो ये 3 ज़ीरोस बल्कि 4 ज़ीरोस इसमें से कुछ नहीं चेंज होगा।
80 माइनस 75, यहाँ से आता है 5 और बाकी चीज़ें अपनी जगह पर, रुपीस भी साथ में। तो 50,000 का उसने प्रॉफिट किया है, फ़ायदा हुआ है इसका 50,000 इस मकान को बेचकर। इसको हमने फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज प्रॉफिट मालूम करने के लिए प्रॉफिट परसेंट, आपने इस प्रॉफिट को डिवाइड करना है बाय कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस दी गई है 750,000 मल्टीप्लाई बाय 100%, ये फार्मूले का है। तो ये 4 ज़ीरोज़ यहाँ पर कैंसिल हो रही है। 5 1 जा 5, 5 15 जा से आता है 75। 100 डिवाइड बाय 15 आप कर लें, साथ में परसेंटेज का साइन भी लगाएं, तो ये प्रॉफिट परसेंटेज आपको देगा। 100 डिवाइड बाय 15 यहाँ से आता है 6.666, हम लिख देंगे 6.67 और साथ में परसेंट। तो ये है प्रॉफिट परसेंट इस सवाल में। इसके बाद है द मार्क प्राइस ऑफ ए चेयर इज़ ₹800। एक चेयर पर उसकी कीमत, लगाई गई कीमत जिस पर इसने बेचना है इस कुर्सी को, वो है ₹800। इट इज़ सोल्ड फॉर ₹600। फिर इसे बेचा गया 600 रुपया पर। फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज। तो इस पर कितना डिस्काउंट, यानी कितनी कीमत इसकी कम हुई है या छोड़ी गई है, ये मालूम करना है परसेंटेज में। तो इसकी मार्क प्राइस ये कितनी है, ओरिजिनल प्राइस जिसे हम कह सकते हैं ₹800। फिर सेल प्राइस कितनी है ये भी दी गई है ₹600। तो डिस्काउंट मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, मार्क प्राइस से माइनस करते हैं इस सेल प्राइस को। तो मार्क प्राइस थी ₹800 और सेल प्राइस थी ₹600। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि डिस्काउंट दी गई है इस चेयर में ₹200। 200 रुपया ये डिस्काउंट है इस चेयर में। तो इसको हमने परसेंटेज में फिर कन्वर्ट करना है। डिस्काउंट परसेंटेज ये मालूम करने के लिए आपको इस डिस्काउंट को डिवाइड करना होता है बाय मार्क प्राइस और फिर साथ में मल्टीप्लाई बाय 100%। तो मार्क प्राइस दी गई थी 800, यहाँ पर ये 2 ज़ीरोस कैंसिल हो रही है। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, 4 25 जा 100। यहाँ पर 25% आता है इसका डिस्काउंट परसेंटेज। तो ये इस सवाल का सलूशन है। इसके बाद है शर्ट विद ए मार्क प्राइस ऑफ ₹450। मार्क प्राइस दी गई है एक शर्ट की, वो है ₹450। वाज सोल्ड फॉर ₹375। सेल प्राइस भी दी गई है, वो है 375। तो डिस्काउंट दिया गया है। फाइंड द डिस्काउंट विच इज़ अलाउड ऑन द शर्ट एंड डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट मालूम करने के लिए मार्क प्राइस जो कि ओरिजिनल प्राइस थी वो थी ₹450 माइनस सेल प्राइस जो कि है ₹375। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 450 माइनस 375, यहाँ से आता है 75 रुपीज़। 75 ये डिस्काउंट दी गई है इस शर्ट में। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज डिस्काउंट में। डिस्काउंट परसेंटेज ये मालूम करने के लिए आपको डिस्काउंट ऊपर, मार्क प्राइस नीचे जो कि 450 है, मल्टीप्लाई बाय 100%, ये फार्मूले का है। तो 75 मल्टीप्लाई बाय 100 आप कर लें और फिर इसको डिवाइड करें बाय 450। तो यहाँ से आता है 16.66666 और हम इसे राउंड अप करके लिखते हैं 16.67%। तो ये है डिस्काउंट परसेंट इस शर्ट में। हर 100 रुपये में से
16.67 रुपीस जोड़ी गई है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस एक्सरसाइज 5.1 के सवालात के अंडरस्टैंडिंग में, जिसमें हमने प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट और इनके परसेंटेज के बारे में कुछ सवालात हल किए हैं। कमिंग वीडियोस में हम इंशाल्लाह इस बुक की मज़ीद एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।